हर साल के शुरू होने से पहले एक नई प्रिडिक्शन आ जाती है, क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। तो हम यहाँ कोई प्रिडिक्शन करने नहीं आए, हम तो आपको बताने आए। गोदी वक्त तो टिका के सुनिएगा। तो बात हो पाकिस्तान की, आपको सुकून कहाँ आना है। जी हाँ, 2025 से पहले पाकिस्तान माशी दबाव का शिकार था, महंगाई अरूज पे थी और बैरूनी कर्जे बढ़ रहे थे और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख कमजोर हो रही थी और गोदी वक्त हम पे हंस रहे थे। फिर अप्रैल 2025 आता है, कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक वाकया पेश आता है जिसपे 26 हिंदू हलाक हो जाते हैं। ये एक अफसोसनाक वाकया था जिस पर हमें भी अफसोस है, मगर यहाँ मोदी सरकार ने चमकाई अपनी सियासत। वही मोदी जो गुजरात में इंसानियत का कातिल था, वही मोदी जिसने मुसलमानों की लाशों पे सियासत करी मगर उसका पेट नहीं भरा। फिर उसने 26 हिंदुओं की लाशों पे भी सियासत कर डाली, क्योंकि बिना किसी प्रूफ के गोदी भक्तों के दिमागों में डाल दिया कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और गोदी मीडिया यानी दलाली मीडिया टीआरपी के लिए पाकिस्तान पर भौंकने लगा और कहने लगा मोदी सरकार काटो पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान के 14 इंजेक्शन लगने थे। और फिर मोदी ने क्या करना था, लाशों की सियासत पे तो वैसे ही चैंपियन है। जी आप बिल्कुल सही समझे, मोदी ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर किए हमले। मोदी और बुजदिलाना हमला ना करे ये कैसे हो सकता है। मुरीद के मस्जिद में हमला किया है और इस मस्जिद के बुजदिलाना हमले पे गोदी मीडिया मनाती है जश्न। सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है, पूरे पाकिस्तान की बिजली काटी गई है। और यही मीडिया कह रही थी कराची पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए। गोदी मीडिया, दलाली मीडिया। बिल्कुल गोदी मीडिया का ऐसा ही रवैया था जैसे गोदी सरकार को बुलाओ, पैसा फेंक, तमाशा देख। अरे भाई नाचना है आंगन टेढ़ा, मतलब तुम्हें नाचने नहीं आया तो आंगन टेढ़ा हो गया। भाई देखो, हम तो इस बेवकूफी को कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। अब वो गोदी मीडिया ने भी लिया, गोदी सरकार ने भी लिया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी कहता रहा हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंज दरकार थे, गिरती हुई मईशत, महंगाई, बैरूनी कर्जे और सियासी कमजोरियां। लेकिन गोदी मीडिया और गोदी सरकार को लगा हम पाकिस्तान को दबोच लेंगे। फिर पाकिस्तान ने सोचा यार वो कौन सी पूंछ होती है जिसको जितने साल भी पाइप में रखे सीधी नहीं होती। मजा आया। फिर क्या था, F-17 उड़ा, राफेल गिरा, MiG-29 भी गिरा और S-400 मिसाइल सिस्टम भी तबाह। फिर पाकिस्तान ने अल-फतह जैसे मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मोदी से कहने लगे उस्ताद छल्ले पतली गली से निकल ले। बिल आखिर अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा के मोदी सरकार की इज्जत बचा ली और इस 4 दिन की जंग के अंदर पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरअमन रियासत के तौर उभर के सामने आया। और होना क्या था, मोदी सरकार और मोदी मीडिया की शक्लों पे अजब बजने लगे जैसे इनकी इज्जत लूट गई हो। मुझे 30 मार खान का वो डायलॉग याद आता है, लुटी इज्जत को बचाना और 30 मार खा को कैद करना दोनों बेकार है। और फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उभर के सामने आते हैं और व्हाइट हाउस में इनका तारीखी दौरा होता है और पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती को एक नया मोड़ मिला। आप ना होते तो हमें जानता कौन, हमें पहचानता कौन। आप भी तो हंसते थे पाकिस्तान के पास मिसाइल काम कर रहे नहीं कर रहे, ठंड पे गई। फिर मोदी सरकार का मैं कितना शुक्रिया अदा करूं, ईरान और इसराइल की कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान ईरान की हिमायत करता है और ईरान आलमी सतह पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है और हम ऑपरेशन सिंदूर का शुक्रिया करते हैं। आप ना होते तो हमारा क्या होता। और फिर इसराइल कतर पे हमला करता है तो पाकिस्तान सबसे पहले दोहा पहुंच के कतर की हिमायत करता है और कतर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है और हम कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर शुक्रिया, मोदी सरकार शुक्रिया। आप ना होते तो हमें कौन जानता। और फिर अगस्त आ जाता है, ईरानी सदर पाकिस्तान इस्लामाबाद आते हैं, तिजारत और तवानाई पे मुआहदे करते हैं। मोदी सरकार शुक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर शुक्रिया, आप ना होते तो हमें कौन जानता। फिर सितंबर आता है, चीन $8 बिलियन के मुआहदे करता है, जो रह गए थे उसे भी पूरा करने का वादा करता है। आप ना होते तो हमारा क्या होता। फिर गोदी मीडिया और गोदी सरकार से हमारी ये कामयाबियां देखी नहीं जा रही थी। फिर उन्होंने अफगानिस्तान को अपने साथ मिला के एक और ऑपरेशन करा दिया, ऑपरेशन तंदुर। फिर आपको तो पता है ना हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, देखते तो यही नहीं है, राफेल वाफेल गिराना तो छोटा सा काम है। फिर भी आपका शुक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर का शुक्रिया, गोदी सरकार का शुक्रिया। भूल गए थे लोग तो हमें यार, मतलब
पहले जो हमने किया इतने सालों से कुछ किया ही नहीं था। और उसके बाद फिर सऊदी अरब पाकिस्तान से एक मुआहिदा करता है, एक पे हमला दूसरे पे हमला, यानी पाकिस्तान पे हमला, सऊदीया पे हमला, सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला। इस बात पे गोदी मीडिया के पिछवाड़े पे लग जाती है। फिर गोदी मीडिया को यहाँ चैन और सुकून कहां से मिलता है, क्योंकि चीन आ गया। चीन ने पाकिस्तान के साथ किया न्यू एयर डिफेंस सिस्टम मुआहिदा। जी हाँ, J-10CE साथ मिलकर बनाने का मुआहिदा किया। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान को हैंगर क्लास सबमरीन भी मिलेगा। यार अगर आप ना होते तो हमें तो लोग भूल गए थे। फिर दिसंबर आ जाता है, लीबिया के साथ पाकिस्तान का $4 बिलियन का मुआहिदा हो जाता है। हाँ भाई गोदी भक्तों, कैसा गया 2025 पाकिस्तान का? एकदम मस्त गया, बोले तो चक्कास। अरे गोदी भक्तों, तुम्हारे साथ मोदी ने प्रैंक कर दिया है, हाथ दिला दो। अरे गोदी भक्तों, प्रैंक ही तो हुआ है। वही गोदी कह रहा था ना तुम्हें, अमेरिका हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, जप्पी पाते पप्पी पाते। क्या हुआ? 50% टैरिफ लगा दिया पप्पियों जप्पियों का, दिखा दिया बांग्लादेश ने तुम्हें। अरे प्रैंक हो गया, हाथ दिला दो। अरे नेपाल ने भी तुम्हारे अरमानों पे पानी फेर दिया, प्रैंक हो गया, हाथ दिला दो। अरे मोदी तुम्हें अखंड भारत का झांसा दे रहा, प्रैंक कर रहा है। भाई हमारी जुबान में कहते ना घर का ना घाट का, भाई प्रैंक हो गया ना यार, हाथ दिला दो। तो देशभक्तों, आपसे तो क्या शिकवा, आपको तो पहले ही मोदी की हरकतों का पता था। एक चाय वाला कर भी क्या सकता है। तो साल के एंड में गोदी सरकार को अक्कल आई, गोदी मीडिया से कुछ नहीं होने वाला, बॉलीवुड से करवा लो, सनी देओल से बॉर्डर 2 बनवा लो, गला फड़वा लो। धुरंधर बना लिया रणवीर सिंह की मतलब रणवीर सिंह को फड़वा दिए। जो भी समझो यार, देशभक्तों को तो ये सब कुछ समझ आ चुका है, गोदी भक्तों के समझ में नहीं आ रहा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक गोदी भक्तों अपने दिमाग को ठंडा रखो और देशभक्तों अपनी चाय को गर्म रखो।